गौतम बुद्ध का गृह त्याग। राजकुमार सिद्धार्थ। गौतम बुद्ध का जन्म शाक्य वंश के राजा शुद्धोधन के घर कपिलवस्तु में हुआ था। बचपन से ही वे दयालु और संवेदनशील स्वभाव के थे। उनके पिता ने उनके लिए विलासिता से भरा जीवन तैयार किया था ताकि वे संसार के दुहकों से अछूते रहें। 4 महादर्शन। एक दिन जब राजकुमार सिद्धार्थ महल से बाहर निकले तो उन्होंने 4 दृश्य देखे जिन्हें 4 महादर्शन कहा जाता है। एक वृद्ध व्यक्ति। उन्हें पहली बार यह एहसास हुआ कि बुढ़ापा सभी को आता है। तो एक रोगी व्यक्ति। यह देखकर उन्हें समझ आया कि संसार में लोग बीमार भी होते हैं। 3. मृत व्यक्ति। उन्होंने जाना कि मृत्यु अटल है और कोई इससे बच नहीं सकता। एक सन्यासी जिसने संसार त्याग कर शांति और मोक्ष की खोज में जीवन बिताने का मार्ग चुना था। इन दृश्यों ने उनके मन को झकझोर दिया। उन्हें एहसास हुआ कि यह सांसारिक जीवन केवल दुखों से भरा है और इसका कोई स्थायी समाधान खोजना आवश्यक है। गृह त्याग की घटना। एक रात जब महल में सभी सो रहे थे, सिद्धार्थ अपनी पत्नी यशोधरा और पुत्र राहुल को छोड़कर चुपचाप बाहर निकले। अपने घोड़े कंथक और सारथी चन्ना के साथ वे अंधेरी रात में कपिलवस्तु से निकल पड़े। अन्य जंगलों को पार करते हुए वे अनोमा नदी के किनारे पहुंचे। वहीं पर उन्होंने अपने केश काट दिए और राजसी वस्त्रों को त्याग कर साधु का वेश धारण कर लिया। इसके बाद उन्होंने चन्ना और कंथक को वापस लौटा दिया और स्वयं सत्य की खोज में निकल पड़े। इस तरह सिद्धार्थ ने सांसारिक मोह माया को त्याग कर संन्यास ले लिया और आत्मज्ञान की प्राप्ति के लिए कठिन तपस्या करने लगे। आगे चलकर वे गौतम बुद्ध के रूप में प्रसिद्ध हुए और उन्होंने दुनिया को अहिंसा, करुणा और ध्यान का संदेश दिया। यह घटना मानव इतिहास की सबसे महत्वपूर्ण घटनाओं में से एक मानी जाती है, जिसने करोड़ों लोगों के जीवन को प्रभावित किया। विनय पिटक और अभिधम्म पिटक बौद्ध धर्म के पवित्र ग्रंथों त्रिपिटक के 3 मुख्य भाग हैं। ये ग्रंथ पाली भाषा में लिखे गए हैं और थेरवाद बौद्ध परंपरा में अत्यंत महत्वपूर्ण माने जाते हैं। सुत्त पिटक, सुट्टा पिटाका, यह भाग भगवान बुद्ध के उपदेशों का संग्रह है। इसमें बुद्ध द्वारा दी गई शिक्षाओं और उनके शिष्यों के साथ हुए संवादों को संकलित किया गया है। यह 5 निकायों संग्रहों में विभाजित है। दीघ निकाय, लंबे प्रवचन। मध्यम निकाय, मध्यम आकार के प्रवचन। संयुक्त निकाय, समूहबद्ध प्रवचन। अंगुत्तर निकाय, संख्यात्मक प्रवचन। खुद्दक निकाय, छोटे ग्रंथों का संग्रह। विनय पिटक, विनाया पिटाका, यह भाग बौद्ध भिक्षुओं और भिक्षुणियों के लिए नियमों और अनुशासन की संहिता है। इसमें यह बताया गया है कि संघ बौद्ध मठ समुदाय कैसे संचालित होना चाहिए, भिक्षु भिक्षुणियों को क्या करना चाहिए और क्या नहीं। इसमें प्रमुख रूप से पतिमोक्ष भिक्षुओं के नियम और अन्य प्रशासनिक नियम शामिल है। अभिधम्म पिटक, अभिधम्मा पिटाका, यह भाग बौद्ध धर्म का दार्शनिक और मनोवैज्ञानिक पक्ष प्रस्तुत करता है। इसमें मानसिक अवस्थाओं, चेतना तत्वों और ध्यान की गहरी व्याख्या की गई है। इसे बुद्ध के गूढ़ गहन शिक्षाओं का संग्रह माना जाता है। संक्षेप में, सुत्त पिटक बुद्ध के उपदेश, विनय पिटक भिक्षुओं के नियम, अभिधम्म पिटक बौद्ध दर्शन और मनोविज्ञान। त्रिपिटक बौद्ध धर्म के मूल ग्रंथ हैं और ये बौद्ध अनुयायियों के जीवन और आचरण के लिए मार्गदर्शक हैं। गौतम बुद्ध की ज्ञान की प्राप्ति एक महत्वपूर्ण घटना थी जिसे संबोधि या निर्वाण कहा जाता है। गौतम बुद्ध की ज्ञान प्राप्ति की कथा गौतम बुद्ध, जिनका मूल नाम सिद्धार्थ गौतम था, एक शाक्य राजकुमार थे। जब उन्होंने संसार के दुखों, जन्म, बुढ़ापा, बीमारी और मृत्यु को देखा तो उन्होंने सांसारिक सुखों का त्याग कर सत्य की खोज में निकलने का निर्णय लिया। उन्होंने वर्षों तक अनेक गुरुओं से शिक्षा ली, कठोर तपस्या की, लेकिन उन्हें संतोषजनक उत्तर नहीं मिला। अंततः उन्होंने कठोर तपस्या छोड़कर ध्यान मार्ग अपनाया। वह बोध गया, वर्तमान बिहार, भारत के एक पीपल के वृक्ष, जिसे अब बोधि वृक्ष कहा जाता है, के नीचे ध्यान में बैठ गए और संकल्प लिया कि जब तक उन्हें ज्ञान प्राप्त नहीं होगा तब तक वे नहीं उठेंगे। संबोधि की प्राप्ति। गौतम बुद्ध ने लगातार 39 दिनों तक ध्यान किया। इस दौरान उन्होंने अपने भीतर और ब्रह्मांड के रहस्यों को समझने का प्रयास किया। उन्होंने कामनाओं, अज्ञान और मोह को जीत लिया। अंततः वैशाख पूर्णिमा की रात को उन्हें पूर्ण ज्ञान संबोधि प्राप्त हुआ। उन्होंने जाना कि संसार दुखों से भरा है, लेकिन इन दुखों का कारण और समाधान भी है। इसी अनुभव से उन्होंने 4 आर्य सत्य और अष्टांगिक मार्ग की शिक्षा दी, जो बाद में बौद्ध धर्म के मूल सिद्धांत बने। ज्ञान प्राप्ति के बाद वे बुद्ध जागृत, अर्थात ज्ञान प्राप्त व्यक्ति कहलाए और अपने शिष्यों को धर्म का उपदेश देने लगे। उनकी शिक्षाएं आज भी करोड़ों लोगों को प्रेरणा देती हैं।